हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय और यह चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हमने आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के जितने भी भौतिक विज्ञान के चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को हमने प्रत्येक चैप्टर में 50-50% का डिस्कशन करा दिया है। तो आज बारी है जीव विज्ञान चैप्टर 2 का, जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को करते हैं हम शुरू। पहला प्रश्न कहता है नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो जो मुख्य अंग रहता है उसका नाम मस्तिष्क है। अगला प्रश्न कहता है तंत्रिका तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र क्या करता है? तंत्रिका तंत्र जो रहता है वो समन्वय की क्रिया करता है। क्या करता है? समन्वय की क्रिया करता है। अगला प्रश्न कहता है न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन भी एक प्रकार का तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक प्रकार का तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न कहता है मानव मस्तिष्क का भाग है। मानव मस्तिष्क का जो भाग होता है उसमें 3 भाग रहता है, जिसे सेरिबरम या सेरिबेलम या मेंडुला कहते हैं, यानी ये सभी होता है, जिसे ही अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि सेरिबरम का कार्य क्या है? सेरिबरम क्या करता है? जो मनुष्य के शरीर में यानी ब्रेन में सेरिबरम रहता है वो क्या करता है? तो सोचने और विचारने का काम करता है सेरिबरम। अगला प्रश्न कहता है सेरिबेलम का कार्य क्या है? एक देखिए, पहला प्रश्न है कि सेरिबरम और यहाँ पर ये सेरिबेलम दोनों अलग अलग है। तो याद रखिएगा कि सेरिबेलम का जो कार्य होता है वो क्या करता है? वो शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है, सेरिबेलम। अगला प्रश्न कहता है मेंडुला नियंत्रित करता है। मेंडुला किसको नियंत्रित करता है? तो अनैच्छिक क्रिया को मेंडुला नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न कहता है कि रिफ्लेक्स क्रिया होती है। रिफ्लेक्स क्रिया जो होती है वो क्या होती है? वो तेज होती है। रिफ्लेक्स क्रिया क्या होती है? वो तेज क्रिया होती है। अगला प्रश्न कहता है कि रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है मेरुरज्जु मेरुरज्जु स्थित रहता है किसमें? मेरुरज्जु जो रहता है किस में स्थित रहता है? तो रीढ़ की हड्डी में स्थित रहता है। अगला प्रश्न कहता है 11 नंबर हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है, ग्रंथियों से हार्मोन का स्रावन होता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है इसमें नलिका विहीन ग्रंथि रहती है। अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी रहती है? नलिका विहीन ग्रंथि रहती है। प्रश्न नंबर 13 कहता है इंसुलिन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावन होता है। प्रश्न नंबर 40 कहता है इंसुलिन की मुख्य कमी से क्या होता है? यानी इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इसमें मधुमेह या डायबिटीज रोग उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 15 कहता है एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। एड्रेनालिन जो हार्मोन रहता है निकलता है अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। प्रश्न नंबर कहता है 16 थायराइड ग्रंथि बनाती है। थायराइड ग्रंथि क्या बनाती है? थायरोक्सिन बनाती है। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेगा या घेगा रोग होता है। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि प्यूटिटरी ग्रंथि है। प्यूटिटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है 19 नंबर पौधे में समन्वय होता है। पौधे में जो समन्वय होता है किसके द्वारा होता है? तो हार्मोन के द्वारा पौधे में समन्वय की क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 20 कहता है पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन है? पौधे में जो वृद्धि हार्मोन रहता है उसे ऑक्सिन के नाम से जाना जाता है। पौधा में जो वृद्धि हार्मोन रहता है उसे ऑक्सिन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21 कहता है प्रकाश के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो ट्रॉपिज्म होती है। कैसी होती है? ट्रॉपिज्म होती है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाशानुवर्तन है। प्रकाशानुवर्तन जो होता है, प्रकाश की ओर बढ़ना ही प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 23 कहता है कि गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? जो गुरुत्व बल के अधीन बढ़ता है यानी नीचे की ओर बढ़ता है उसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 जलानुवर्तन है। जलानुवर्तन जो होता है जल के तली की तरफ बढ़ता है। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि स्पर्शनानुवर्तन होता है। जो होता है स्पर्श से होता है। 26 नंबर कहता है कि मिमोसा जो होता है, मिमोसा पौधे प्रतिक्रिया करता है। किससे प्रतिक्रिया करता है? स्पर्श से प्रतिक्रिया करता है। 27 कहता है तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग इसमें से कौन है? तो मस्तिष्क भी है और मेरुरज्जु भी है और तंत्रिका भी है, यानी ये सभी है। प्रश्न नंबर 28 कहता है
तंत्रिका संदेश जाता है, तंत्रिका संदेश जाते हैं, किसके द्वारा जाता है? तेजी से तंत्रिका में संदेश चला जाता है। अगला प्रश्न कहता है हार्मोन का कार्य, हार्मोन कार्य करते हैं, हार्मोन कैसे कार्य करते हैं? हार्मोन धीरे धीरे कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 30 कहता है कि रिफ्लेक्स क्रिया होती है, रिफ्लेक्स क्रिया जो होती है एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 31 कहता है कि संरक्षित है, यानी मस्तिष्क संरक्षित रहता है, किसमें? खोपड़ी में मस्तिष्क संरक्षित रहता है। प्रश्न नंबर 32 कहता है कि मेरुरज्जु संरक्षित है, मेरुरज्जु जो रहता है किसमें संरक्षित रहता है? बी नंबर छाती में, यानी सॉरी रीढ़ में मेरुरज्जु क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न कहता है कि तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है गति की गतिविधि को और क्रिया प्रतिक्रिया को, समन्वय को, यानी ये सभी को क्या करता है? तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 34 कहता है कि हार्मोन हार्मोन पहुंचते हैं, हार्मोन कहाँ पहुंचते हैं? हार्मोन जो होता है रक्त के द्वारा पहुंच जाते हैं। 35 कहता है पौधे में हार्मोन का कार्य क्या रहता है? पौधे में जो हार्मोन कार्य रहता है वृद्धि भी करता है, विकास भी करता है और प्रतिक्रिया भी करता है, यानी ये सभी कार्य करता है। प्रश्न नंबर 36 कहता है एड्रेनालिन कहलाता है, क्या कहलाता है? आपात हार्मोन को एड्रेनालिन कहा जाता है। 37 कहता है इंसुलिन नियंत्रित किया जाता है, इंसुलिन का नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त शर्करा के द्वारा इंसुलिन का नियंत्रित किया जाता है। थायरोक्सिन नियंत्रित करता है, थायरोक्सिन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो चयापचय के द्वारा थायरोक्सिन का नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न कहता है 39 तंत्रिका तंत्र तेज है क्योंकि तंत्रिका तंत्र तेज है क्योंकि इसमें विद्युत संकेत होता है। क्या होता है? विद्युत संकेत होता है। प्रश्न नंबर 40 कहता है कि हार्मोन धीमे हैं क्योंकि हार्मोन धीमा है क्योंकि इसमें रक्त से जाता है, किससे जाता है? तो रक्त से जाता है। प्रश्न नंबर 41 कहता है कि नियंत्रण और समन्वय आवश्यक होता है, यानी बात सही है कि नियंत्रण और समन्वय आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तंत्रिका तंत्र प्रतिक्रिया देता है, तंत्रिका तंत्र जो रहता है प्रतिक्रिया, तुरंत तंत्रिका तंत्र प्रतिक्रिया देता है। अगला प्रश्न कहता है कि हार्मोन प्रतिक्रिया देते हैं, हार्मोन जो रहता है प्रतिक्रिया देते हैं, किससे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? तो हार्मोन धीरे धीरे प्रतिक्रिया देते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 44 पौधे प्रतिक्रिया करते हैं, पौधे जो रहता है प्रतिक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं? पौधे प्रतिक्रिया नहीं करते हैं या हाँ करते हैं? पौधे जो होता है प्रतिक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तंत्रिका कोशिका कहलाती है, तंत्रिका जो कोशिका रहती है वो क्या कहलाती है? वो न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है न्यूरॉन का कार्य क्या है? न्यूरॉन जो रहता है संदेश को देने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 47 कहता है समन्वय होता है, समन्वय किसमें होता है? समन्वय जो होता है तंत्रिका से और हार्मोन दोनों से होता है। प्रश्न नंबर 48 कहता है कि पौधे में तंत्रिका तंत्र होता है, पौधे में जो तंत्रिका तंत्र रहता है वो कभी कभी काम करता है, पौधे का तंत्रिका तंत्र होता है कभी कभी, सॉरी नहीं होता है, ये गलत हो गया, पौधे में तंत्रिका तंत्र होता है यानी नहीं होता है। अगला प्रश्न कहता है कि हार्मोन का प्रभाव होता है, हार्मोन का जो प्रभाव होता है, हार्मोन का प्रभाव लंबी तरह से होता है। आज का प्रश्न यानी आज के इस क्लास का लास्ट प्रश्न कहता है कि तंत्रिका का प्रभाव होता है, तंत्रिका का प्रभाव होता है, छोटा होता है, तंत्रिका का जो प्रभाव रहता है तो छोटा रहता है। तो आज के इस क्लास में हम सीखे हैं जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वय, ये क्लास 10th का है। तो वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपना राय दे। तब तक इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।